बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही इजी तरीके से हम इसे तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये तैयार होगी। बस आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो मज़ेदार से हलीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर दालें ली हैं। यहाँ पर हमने मूंग की दाल ली है, साथ में हमने मसूर की ली है, साथ में माश की दाल है और यहाँ पर हमने चने की दाल ली है। ये हमने चावल लिए हैं और साथ में हमने गंदम ली है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम भिगो के रख देते हैं साइड पर। अब हमने यहाँ पर कुकर लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे घी। आपने यहाँ पर घी इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, जो टेस्ट घी में आता है हलीम का वो किसी चीज़ में भी नहीं आता, तो आपने यहाँ पर घी इस्तेमाल करना है। घी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम घी को गर्म होने देंगे। तो जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज आपने इस तरह से काट के फिर ऐड कर देने हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। आप अपने हिसाब से या अपने हस्बैंड भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको चाहिए हो आप उस तरह से मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्याज जो थे वो ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से हम इसे ब्राउन कर लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर आपने चम्मच हिलाना है और इसको आपने ब्राउन कर लेना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है घी की, तो यहाँ पर आपने घी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज इतने ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और यहाँ पर आपने इसे जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम पर पकाना है और इस तरह से आपने ब्राउन कर लेने हैं। इसको हम साइड पर निकाल लेंगे। तो इसको हम जो हलीम है उसके ऊपर डालेंगे। तो इसको हम साइड पर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद आपने इसे पंखे के सामने रख देना है। वो क्यों ज़रूरी है? ताकि ये कुरकुरे हो जाएं, मज़ेदार बन जाएं। तो यहाँ पर हम सारे जो प्याज हैं वो साइड पर निकाल लेंगे। थोड़े से प्याज हम रहने देंगे और यहाँ पर हम इस प्याज में ऐड कर देंगे चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पर बड़ा गोश्त लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे बड़ा गोश्त और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने बीफ इस्तेमाल किया है, तो अच्छी तरह से हमने इसे भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब जो सारे स्टेप्स हैं, जो हलीम के स्टेप्स हैं, वो हम एक ही बर्तन में करेंगे। आपके बर्तन ज़ाया नहीं होंगे, आप दूसरी तरह से बना सकते हैं। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इसमें जाएंगी 2 बड़ी इलायची, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची ऐड कर दी है। अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने यहाँ पर लहसुन अदरक को कूट के इसमें ऐड कर देना है और यहाँ पर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इससे क्या होगा, लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्मेल जो आती है मीट में से, गोश्त में से, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लग गई है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसमें मसाले जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा, सियाह ज़ीरा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी। हस्बे ज़रूरत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे साबित धनिया कुटा हुआ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मसाला और ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी आप देख सकते हैं किस तरह से हो गया है, अच्छी तरह से ये भून चुका है। और यहाँ पर गोश्त जो है उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार होगी, आज की हमारी हलीम तैयार होगी। अब हम इसे कवर करके रख देंगे और सारे साइड्स आपने ढाँप लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी को हमने कवर करके रख दिया था, लेकिन हम पहले यहाँ पर निकालेंगे तरी। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर से तरी निकाल देनी है। और अगर आप यहाँ पर नहीं निकालेंगे तो जब आप हलीम तैयार कर लेंगे तब तरी जो होगी
कहीं से भी नज़र नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, पहले आपने तरी निकाल लेनी है, वरना तरी नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम तरी निकाल देते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, कुछ देर इसको हमने पकाया था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे वही दालें जिसको हमने भिगो के रख दिया था। आपने इस वक्त तक इसे भिगो के रखना है जब तक हमने ये चीज़ें तैयार की थी, तो तब तक हम इसे भिगो के रखेंगे। अब दाल जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है, अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपने प्रेशर कुकर में उतना ही पानी डालना है जिसमें आपकी जो दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसे हम रख देंगे, इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम मंदनी से इस तरह से गूँथ लेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से गूँथ लेना है। इसमें जो हमने बीफ डाला था उसका आपने रेशा कर देना है। आपने इसे इस तरह से अच्छी तरह से गूँथ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो हलीम है वो यहाँ पर पतला है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो आपको जितना गाढ़ा पसंद है आप उसको उतना ही गाढ़ा कर दें। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद, तो मैं इसे थोड़ा सा ही गाढ़ा करूँगी। तो यहाँ पर अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अब हमने जो तरी निकाली थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। 2 किस्म की हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसमें तरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हम ऊपर तरी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें तरी ऐड कर दी है। अब हमने यहाँ पर हरी मिर्ची ली हैं, उसको हमने छोटा छोटा काट दिया था, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने हरी मिर्चें ऊपर ऐड कर देनी है। इस तरह से आपने इसे डेकोरेट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज की हमारी हलीम की रेसिपी तैयार हुई है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे तैयार किया है। जो हमने प्याज निकाल लिए थे ब्राउन करके, वो हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। तो प्याज बहुत ही टेस्टी लगते हैं हलीम के साथ। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये तैयार हुई है। इसके ऊपर हम रख देंगे लीमू। आपने इस तरह से गोल गोल बारीक कट के इसके ऊपर रख देने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और जो हमारी रेसिपी है वो तो बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। तो रेसिपी आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करनी है। 2 किस्म के हम आपको बताएंगे कि आप इसको तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, मज़ेदार कर सकते हैं। तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमने लेना है ऑयल में हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आपने लहसुन अदरक छीन लेने हैं और इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और फिर आपने इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। अब हम आपको दूसरी तरह से बता रहे हैं कि आपने किस तरह से हलीम के अंदर तरी ऐड करनी है। वो तो हमने ऊपर से ऐड की थी, लेकिन ये हम तरी के अंदर ऐड कर देंगे, यानी तरी में मिक्स कर देंगे और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी और यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ये दूसरा स्टेप है कि आप तड़का किस तरह से लगा सकते हैं हलीम को और किस तरह से इसे मज़ेदार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है 2 से 3 मिनट। थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और इसी के साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च इसमें हम ऐड कर देंगे। इस तरह से आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे हलीम में। दूसरा स्टेप है और यहाँ पर हम इसमें हलीम में ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का तड़का लग गया है हलीम को और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे मंदनी से घूंट लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो इसके अंदर जज़्ब हो जाएं, इसके अंदर तक चले जाएं। तो ये हमारी जो रेसिपी है उसकी सेकंड लुक है और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर हम अदरक को छोटा छोटा काट के, यानी लंबा आपने इसे बारीक काट के इसके ऊपर ऐड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की आज की हमारी रेसिपी हलीम की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये रेसिपी। एक मरतबा रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारा सा कमेंट भी आपने ज़रूर करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।